हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रकाश झा आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन ज्ञान पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि CU CET सारे स्टेट वाइज की कटअप की हम डिस्कस करेंगे कि कितना कटअप जा सकता है। तो एक एक करके चलिए सारे स्टेट के कटअप की बात करते हैं कि और पीजी की कोर्सेज़ की बात करते हैं। अगले वीडियो में हम लोग यूजी की बात करेंगे और जितने भी स्टेट बाकी रह गए होंगे वो अगले वीडियो में हम लोग आप सभी लोगों को बताएंगे कि कितना कटअप जा सकता है। फ़िलहाल 4-5 स्टेट राज्यों को हम लिए हैं और उसी पर मेरा वीडियो है। तो यह वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोग एक बार हमारे चैनल ऑनलाइन ज्ञान को सब्सक्राइब कर ले और बेल बटन को ज़रूर प्रेस करेंगे, जिससे CU CET संबंधी जितने भी अपडेट है वो आपको हम समय समय पर देते रहेंगे और सबसे पहले ऑनलाइन ज्ञान ही आपको सारे अपडेट देगा। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका की बात करें तो उसकी जो पीजी की कोर्सेज की जो कटअप जाती है वह जनरल का 40, ओबीसी का 35, ओबीसी 35, एससी 35 और एसटी की कटअप जो जाती है वह भी 35 जाती है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका की। चलिए अब हम राजस्थान सेंट्रल यूनिवर्सिटी की अगर बात करें पीजी कोर्सेज का तो एमए इंग्लिश में 28 से 31 जनरल और 28 से 32 ओबीसी। चलिए अब हम एमए हिंदी की बात करें तो 27 से 31 जनरल और 29 से 33 ओबीसी। इसी तरह से एमए इकोनॉमिक्स के लिए 28 से 31, उसके बाद 28 से 32। चलिए एमएससी फिजिक्स की अगर हम बात करें तो 28 और 32। उसी प्रकार से एमएससी मैथमेटिक्स की अगर हम बात करें तो 28 32 और 29 32 ओबीसी के लिए। चलिए अब हम एमएससी कंप्यूटर साइंस की बात करें तो 29 और 32 के बीच में जनरल का और 28 से 32 के बीच में ओबीसी का। एमएससी माइक्रोबायोलॉजी की अगर हम बात करें तो 29 से 32 यूआर का जनरल का और 28 से 32 जो जाएगा वो ओबीसी का जाएगा। एमएससी की अगर बात करें तो 29 से 32 जाएगा यूआर के लिए और 28 से जो 32 जाएगा वो ओबीसी के लिए जाएगा। चलिए अब हम यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा की बात करते हैं कि हरियाणा में कितना कटअप जा सकती है। तो यहाँ कटअप कम रहता है, इसलिए अगर आपका एमए इंग्लिश है तो आपको 3 और 5 के बीच में भी अगर नंबर आएंगे तो आपका हो जाएगा। ओबीसी की अगर बात करें तो ओबीसी का 1 और 3 के बीच में भी अगर नंबर आ रहे हैं तो ओबीसी का फाइनल हो जाएगा। चलिए एमए हिंदी की बात करते हैं तो एमए हिंदी में आप सभी लोगों को 5 और 7 के बीच में नंबर लाने होंगे ना। चलिए और ओबीसी की बात करते हैं तो ओबीसी 4 और 6 के बीच में उनको नंबर लाना है। उसी प्रकार से एमए इकोनॉमिक्स की अगर बात करें तो एमए इकोनॉमिक्स के 1 से 4 तक के बीच में कटअप जा सकती है। चलिए और वही ओबीसी की बात करें तो 2 और 4 के बीच में इनका कटअप जाता है। चाहे एमए साइकोलॉजी की अगर बात करें, क्योंकि सीट्स के अकॉर्डिंग हमारे कटअप जाते हैं, इसीलिए कभी कभी ओबीसी का भी कटअप हाई जा सकता है। ये ज़रूरी नहीं कि हर बार जनरल का ही कटअप हाई जाए, सीटों की तरह से कटअप को बनाया जाता है। चलिए एमए साइकोलॉजी में 8-11 यूआर और 6-8 के बीच में अपना ओबीसी। एमए साइकोलॉजी की अगर बात करें तो 7 और 8 के बीच में। चलिए और 7 और 9 के बीच में ओबीसी का कटअप। उसी प्रकार से एमए संस्कृत का आप देख सकते हैं, इसमें थोड़ा हाई कटअप जाती है तो 34-37 और 16-18। उसी प्रकार से एमए जर्नलिज्म में आप देख सकते हैं 13-16 और इधर ओबीसी का अगर 5 और 7 के बीच में भी है तो इसका आसानी से हो जाएगा। एमकॉम कॉमर्स की अगर बात करें तो आप देख सकते हैं 11 और 14 के बीच में आपका नंबर आना चाहिए, 4 से 6 ओबीसी के लिए। उसी प्रकार एमएससी फिजिक्स के लिए आप सभी लोग देख सकते हैं एमएससी फिजिक्स का जो जाएगा वह 8 और 10 के बीच में। चलिए एमएससी मैथमेटिक्स की अगर बात करें तो एमएससी मैथमेटिक्स में
6 और 8 के बीच में आपका यूआर का कट ऑफ जाएगा, जनरल का कट ऑफ। उसी प्रकार से 6 और 9 के बीच में ओबीसी का कट ऑफ जाता है। चाहे एमएससी बायोकेमिस्ट्री की अगर बात करें तो उसका कट ऑफ जो जाता है वह 7 और 9 के बीच में जाएगा। उसी प्रकार से 6 और 8 के बीच में आपको ओबीसी का जाएगा। एमएससी की बात करें तो 12 और 15 के बीच में यूआर का कट ऑफ और 9 और 12 के बीच में ओबीसी का कट ऑफ। एमएससी बायोटेक्नोलॉजी की बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एमएससी बायोटेक्नोलॉजी 6.5 से 8.5। उसी प्रकार से 6 से 8 का जो कट ऑफ है वो ओबीसी के लिए है। चलिए, और एमएससी माइक्रोबायोलॉजी की अगर बात करें तो 10 से 12.5 यूआर और 9.5 से 11.25 जाएगा ओबीसी। उसी प्रकार एमएससी एस्थेटिक्स की अगर बात करें तो 2, 1.5 और 2.25 के बीच में जा सकता है। 1.5, 2.5, 2.25 ऐसे जा सकता है। चलिए, अब हम महात्मा गांधी अब सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात करते हैं तो यहाँ पर कट ऑफ थोड़ा हाई जाता है क्योंकि ये एक बेहतर यूनिवर्सिटी है। चलिए, तो यहाँ पे जो कट ऑफ जाता है वो एमएससी फिजिक्स के लिए 60 और 64 जो काफ़ी हाई जाता है। 61 और 65 के बीच में ओबीसी। एमएससी केमिस्ट्री के लिए यहाँ पे 58 और 62 के बीच में, 59 और 62 के बीच में। उसी प्रकार से 59, 62 के बीच में ओबीसी वाले का भी। उसी एमएससी बायोटेक्नोलॉजी की बात करें तो 73 और 77। उसी प्रकार से 73 और 79 ओबीसी के लिए है। एमएससी जूलॉजी की बात करें तो एमएससी जूलॉजी में 78, 81 और 78, 81। चलिए, और ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान की बात करते हैं, ये राजस्थान का है। तो राजस्थान की बात करते हैं तो यहाँ जो एमए इंग्लिश में है वह 30 है और 30 है। उसी एमए हिंदी में भी 30.46, 31.17। उसी एमए इकोनॉमिक्स में भी 30.11 और 30.43। और ये दोस्तों एक्सेप्टेड कट ऑफ है, इसी के बीच में कट ऑफ जाती है। एमए सोशल वर्क में जो है वह 30.13 और 30.51। एमएससी केमिस्ट्री में 30.2 और 30.5। इसी प्रकार से एमएससी केमिस्ट्री में 30.2, 30.5। एमएससी फिजिक्स में 30.2 और 30.3 ओबीसी का। एमएससी मैथमेटिक्स में 30.3 जनरल और 30.3 ओबीसी। चलिए, एमएससी कंप्यूटर साइंस की बात करते हैं 30.16 जनरल और 30.46 ओबीसी। एमएससी माइक्रोबायोलॉजी की बात करें तो 30 जाता है यूआर और 30.5 जाता है ओबीसी। उसी पर एमएससी की बात करें तो 30.32 जाता है जनरल और 30.65 ओबीसी। चलिए, अब यह 2019 की बात करते हैं कि कट ऑफ साउथ बिहार सेंट्रल यूनिवर्सिटी में कितना गया था, क्योंकि 2020 का हमको एग्जैक्ट कट ऑफ नहीं पता लग पाया है। लेकिन अगले वीडियो में हम यह भी साउथ बिहार का भी 2020 का एक्सेप्टेड कट ऑफ आपको बताएंगे। वैसे 2019 में कितना कट ऑफ गया था ये आपको दिखा दे रहे हैं कि एमएससी साइकोलॉजी में 15 नंबर लाने थे, दोनों ओबीसी का भी और जनरल को भी। एमए हिस्ट्री में 10 नंबर पे हो गया था। एमए इकोनॉमिक्स में 10 नंबर पे हुआ था। एमएससी मैथमेटिक्स में 30.3 दोनों को लाने थे, दोनों को हो गया था। उसके बाद एमएससी कंप्यूटर साइंस में 30.16 जनरल और 30.46 ओबीसी। एमएससी माइक्रोबायोलॉजी में 30 जनरल और 30.05 ओबीसी। इसी प्रकार से एमएससी में 30.32 जनरल और 30.65 ओबीसी। बायोकेमिस्ट्री में 30.2 और 30.2। बायोटेक्नोलॉजी में 30.1 और 30.26। तो दोस्तों ये हमारा 2019 का कट ऑफ था। उसके बाद मतलब ये साउथ बिहार का 2019 का कट ऑफ था। लेकिन हमने 2020 की एक्सेप्टेड कट ऑफ की बात की और राजस्थान, हरियाणा, कर्नाटका, ये सेंट्रल महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी, तो ये सारे आपके लिए इम्पोर्टेंट साबित हो सकते हैं। तो अपने दोस्तों को भी यह वीडियो शेयर कर देंगे और हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन ज्ञान को सब्सक्राइब करेंगे और बेल बटन को ज़रूर प्रेस करेंगे, जिससे CU CET संबंधित जितने भी अपडेट है वो आपको हम समय समय पर देते रहेंगे। चलिए, जय हिंद, जय भारत।